वेलकम फ्रेंड्स। आज है 30 अगस्त 2021। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण का जितना भी इम्पोर्टेंट खबर है 30 अगस्त का सारे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला खबर है कि अमेरिकी सेना का काबुल में ड्रोन हमला, ये दूसरी बार काबुल में ड्रोन हमला किया गया है अमेरिका के द्वारा आतंकवादियों पर। बिगड़ते हालात, विस्फोट से भरे वाहन से जा रहे थे, IS के आत्मघाती हमलावरों को बनाया गया निशाना। नेक्स्ट खबर है कि संजय और अजय चंद्रा तिहाड़ से मुंबई की जेलों में भेजे गए। ये दोनों आपके यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर थे। नेक्स्ट खबर है कि युवाओं की क्षमता है भारत की शक्ति। प्रधानमंत्री मोदी अपने मन की बात में बोले हैं कि युवाओं की क्षमता है भारत की शक्ति। नेक्स्ट है कि खेल दिवस पर भारत को चांदी ही चांदी। तो भारत को जो है 2 खिलाड़ी निषाद कुमार और भावना पटेल, ठीक है, निषाद कुमार और भावना पटेल ने भारत को चांदी दिलाया, मतलब भारत को सिल्वर दिलाया टोक्यो पैरा ओलंपिक में, ठीक है। नेक्स्ट खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में 1 सितंबर से शुरू होगी समान सुनवाई। छत्तीसगढ़ में पकड़े गए 22 फर्जी आयुर्वेदिक डॉक्टर। नेक्स्ट है कि जहां भगवान श्री राम वहीं अयोध्या, ये गोविंद जी का कहना है। गोविंद जी कौन है? तो गोविंद जी भारत के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट खबर देखिए। नेक्स्ट खबर है कि ड्रॉ के बाद भी नहीं रुक रहे DDA के फ्लैट को लौटाने का सिलसिला, ये दिल्ली का खबर है। उसके बाद है कि विप सयाना के लिए जयपुर पहुंचे मुख्यमंत्री केजरीवाल। एक तरीके से मेडिटेशन होता है, ठीक है। एम्स ट्रामा सेंटर में 17 माह बाद शुरू हुआ हादसा पीड़ित का इलाज। नेक्स्ट खबर है कि विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ एक तरफा आदेश पारित करने से इनकार। आवासीय परिसर के लिए मंजूरी देने पर NGT ने केंद्र से मांगा जवाब। एम्स का पूर्व डॉक्टर ED का फर्जी अधिकारी बनकर कर रहा था ठगी। संतोष पर दर्ज है ठगी के 50 मामले। नेक्स्ट खबर है कि मेट्रो स्टेशनों पर ट्रांसजेंडरों के लिए अलग होगा शौचालय। रैपिड रेल से सुगम हो जाएगा सफ़र। रैपिड का फुल फॉर्म होता है रीजनल रेल ट्रांजिट सिस्टम। नेक्स्ट खबर है कि तिहाड़ में बॉडी स्कैनर लगाने के लिए EIRB को मिली मंजूरी। दंगे के मामले में पुलिस की जांच का स्तर बेहद खराब, कोर्ट ने बोला है। नेक्स्ट खबर है कि ED ने महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब को किया तलब। अन्य पोस्टरों में नेहरू की तस्वीर होगी। मुद्दे पर विवाद गैर जरूरी। कल हम लोग जाने थे कि जो अमृत महोत्सव का पोस्टर है उसमें नेहरू जी का जो फ़ोटो है उसको बाहर कर दिया गया था, इसीलिए कांग्रेस उसका विरोध कर रही थी, ठीक है। उसके बाद है करोड़ों खर्च पर पराली की समस्या बरकरार। ये जो गेहूँ होता है उसके जब कटने के बाद जो बच जाता है उसे जलाया जाता है, उसे बोलते हैं पराली, जिसके कारण दिल्ली में बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है। प्रदूषण की समस्या दिल्ली में बहुत ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। इसीलिए करोड़ों खर्च करने पर पराली की समस्या बरकरार। देश भर में संपत्तियों के मुद्रीकरण का मामला उठाएगी कांग्रेस, इसका भी बता चुके हैं। अमित शाह की अहमदाबाद की विकास परियोजना की समीक्षा। नेक्स्ट खबर है कि अफगानिस्तान के बदले हालात भारत के लिए चुनौती, राजनाथ सिंह ने बोले। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट खबर है कि हत्यारोपित के 4 और 12 साल की उम्र में समान हस्ताक्षर, JJB के आदेश पर रोक। JJB का फुल फॉर्म होता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट खबर है कि जदयू ने प्रस्ताव पारित कर कहा नीतीश में PM बनने के सभी गुण हैं। इस पेज में ज़्यादा काम की खबर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है कि अंकलेश्वर में भी कोवैक्सीन का उत्पादन शुरू होगा। अंकलेश्वर गुजरात राज्य में स्थित है। अंकलेश्वर जो है गुजरात राज्य में स्थित है। और जो कोवैक्सीन है इसे कौन सी कंपनी बना रही है? तो इसे भारत बायोटेक कंपनी बना रही है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि पिछले 7 दिनों में 17% बढ़े कोरोना संक्रमण के मामले। नए मामले कोरोना के कितने आए? तो 45,083। जो कोरोना के ज़्यादातर नए मामले आ रहे हैं वो केरल राज्य से आ रहे हैं। नेक्स्ट है कि मानसून का हाल, जुलाई के बाद अगस्त में भी सामान्य से कम बारिश। उसके बाद है
अन्ना ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा क्यों नहीं खोले गए मंदिर, ये भी जरूरी आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट है कि आतंकी संगठनों की सफ़ेद पोश जिहादी साजिश, किसानों के लगाए जाम में फंसे सेना के ट्रक एम्बुलेंस। नेक्स्ट है कि मधुबनी के सुखेत मॉडल की पीएम ने की प्रशंसा। नेक्स्ट खबर है कि तालिबान ने भारत के साथ रिश्ते की दी दुहाई। स्टेन कजई ने कहा नई दिल्ली के साथ बनाए रखना चाहते हैं आर्थिक और राजनीतिक संबंध। नेक्स्ट है कि आईएस खतरे को लेकर इराक में कई देशों का बैठक आज होगा। नेक्स्ट है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी शुरू, 20 साल का मिशन पूरा। अफ़गानिस्तान में सरकार गठन को लेकर तालिबान नेताओं के बीच मंथन शुरू। नेक्स्ट खबर है कि 4 माह में 5 लाख अफ़गान नागरिक छोड़ देंगे अपना देश। पाकिस्तान का दावा हमारी सीमा में कोई अफ़गान शरणार्थी घुसपैठ नहीं कर रहा है। पंजशीर में तालिबान के घुसने का दावा मसूद के लड़ाकों ने किया खारिज। जो पंजशीर है इस पर अभी तक तालिबान अधिकार नहीं कर पाया है। नेक्स्ट है कि काबुल को सेफ जोन बनाने का प्रस्ताव आएगा आज। नेक्स्ट खबर है मिशन काबुल। मिशन काबुल में लिखा गया है कि 3500 भारतीय विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में भारतीयों की कुल अनुमानित संख्या है जो काम करते हैं अधिकांशतः बैंक, आईटी कंपनी, निर्माण कंपनी, अस्पताल, गैर सरकारी संगठन, सुरक्षा कंपनी, अस्पताल, इन सारे क्षेत्रों में काम करते हैं ये 3500 भारतीय लोग। नेक्स्ट खबर आपका है एडिटोरियल वाला, आस्था की शक्ति से उपजा प्रतिरोध। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमणकारियों के द्वारा हमला किया गया था तो उसका एक तरीके से इनडायरेक्ट रूप से उसका विरोध किया गया था। तो जिसमें उन्होंने बताया था कि जो कोई आतंकवादी होता है कोई एक कालखंड के लिए होता है, ये नहीं कि सदा के लिए सत्ता पर वो काबिज हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था तो 1711 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। और दूसरा आक्रमण गजनी के द्वारा किया गया था। गजनी जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उसके बाद चंगेज खां आक्रमण करता है, फिर बाबर जो है भारत पर 1526 ईस्वी में आक्रमण करता है। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली भी भारत पर आक्रमण करते हैं, लेकिन जो भारत की अपनी संस्कृति होती है उसे तोड़ नहीं पाते हैं, उसे बदल नहीं पाते हैं। सिर्फ आर्टिकल में इतना ही चीज़ लिखा गया है। उसके बाद है कि व्यवहारिक बने अफ़गान नीति, क्योंकि भारत की बहुत सी पैसा जो है अफ़गानिस्तान में बहुत से प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। ठीक है। कोरोना की संक्रामकता पर नई खोज, ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए। उसके बाद है कि कृषि को लाभकारी बना सकते हैं उद्यमी किसान। 85% से अधिक संख्या है हमारे देश की सीमांत किसानों की, मतलब छोटे किसानों की संख्या कितनी है 85% हमारे देशों में है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कृषि को लाभकारी बना सकते हैं उद्यमी किसान, तो इसे पढ़ लीजिए। गति शक्ति योजना के माध्यम से देश के बुनियादी ढांचे को विकसित करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज़न एक सही दिशा में उठाया गया कदम है। ऐसे में जब ग्रामीण भारत को सड़क और पुलों के संजाल के साथ पीने के स्वच्छ पानी जैसे कई अन्य बुनियादी चीज़ों की आवश्यकता है तो उस दिशा में जोर दिया जा रहा है ताकि ग्रामीण के स्वास्थ्य के साथ उनकी जीवन यापन की दशाओं में बेहतर आ सके। साथ ही सरकार की कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधारों की अंजाम देना होगा ताकि खेती को पर्याप्त रूप से लाभकारी बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का उद्देश्य था कि 2022 तक किसानों की आय दुगना किया जाए, लेकिन दिखता तो संभव नहीं है। नेक्स्ट खबर है कि बिजनेस से कि बिजली के क्षेत्रों में कोयले की भारी किल्लत हो गई है, क्योंकि बिजली का मांग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इसीलिए। नेक्स्ट खबर है कि FSDC की बैठक में वित्तीय क्षेत्र की स्थिति पर होगी आज चर्चा। नेक्स्ट है कि LIC IPO के प्रबंधन के लिए 10 मर्चेंट बैंकरों का चयन। विवाद से विश्वास योजना के तहत भुगतान की समय सीमा बढ़ाई गई। एयर इंडिया ने अमेरिकी कोर्ट से
केएन की याचिका खारिज करने को कहा। उसके बाद है कि 8,000 करोड़ का निवेश करेगी टाटा स्टील भारत की बिजनेस में। उसके बाद राष्ट्रीय खबर देख लीजिए। ड्रग्स मामले में अभिनेता अरमान कोहली गिरफ्तार, मिली थी कोकीन उनके पास में। मालेगांव विस्फोट मामले का गवाह से मुकरा, जो मालेगांव विस्फोट हुआ था उसमें जो गवाह था अपने बयान से मुकर गया। फिरोजाबाद में बेकाबू बुखार ने ली 8 और लोगों की जान। नुसरत जहां नहीं देगी बच्चों को पिता का नाम, बनी सिंगल मदर। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर। अंतर्राष्ट्रीय खबर में पहला है कि अमेरिका में कोरोना संक्रमण के बीच आइडा तूफान ने बिगाड़े हालात। ये इंपॉर्टेंट है कि आइडा तूफान किस देश में आ रहा, तो अमेरिका में आ रहा है। नेक्स्ट है कि इजराइल ने गाजा पर आग के गुब्बारे से किया हमला। ये दोनों में लगातार चलता रहता है इसकी घटना। अमेरिका में कोरोना के गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ी। नेक्स्ट खबर है जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में किसानों को खाद खरीदने के लिए मिलेंगे ई वाउचर। आईआईटी खड़गपुर के लॉ स्कूल के डीन के पास नहीं है कानून की डिग्री, उठे सवाल। नेक्स्ट है कि सिगरेट सुलगाते ही खड़ी हो जाएगी तेजस की रैक वाली राजधानी एक्सप्रेस। संघ के प्रकृति वंदना कार्यक्रम का 23 राज्यों में ऑनलाइन प्रसारण। लागत कम, स्वाद ज़्यादा, स्वास्थ्य का भी वादा। कल आपको हम बताए थे कि जो सेब था, सेब में लाली के लिए जो किसान हैं वो क्या डाल रहे हैं, उस पर केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। सेब, हम लोग सोचते हैं कि सेब हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन आप लोग जब भी सेब को खाइएगा, सेब को धो के खाइएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि सेब में कभी कभी क्या होता है कि मोम भी निकलता है। नेक्स्ट है कि टोक्यो में मजबूत हौसले से पैरा एथलीटों ने भरी उड़ान। भारत की 2 खिलाड़ियों ने सिल्वर मेडल जीता। एक है भावना पटेल ने और दूसरी आपकी निषाद कुमारी। दोनों याद रखिएगा, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन टोक्यो जापान में किया गया है। नेक्स्ट खबर है कि गांव वाले ने गरबा खेलकर मनाया पदक का जश्न। ये आपके है जो भावना पाटिल हैं उनके गांव का ये सीन है। मेजर ध्यानचंद्र को अलग अंदाज में दी गई श्रद्धांजलि। नेक्स्ट है कि दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल खिताब दिलाना चाहते हैं अय्यर, दिल्ली के कप्तान थे। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट से ईशांत हो सकते हैं बाहर। नेक्स्ट खबर है कि मिस्र में मिला चौपाए व्हेल का जीवाश्म। ये इंपॉर्टेंट है, इसे बस इतना ही याद रखना है कि मिस्र में मिला। मिस्र को बोलते हैं इजिप्ट भी बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट है कि टीका लेने वाली माँ के दूध से बच्चों में भी विकसित हो रही है एंटीबॉडी। कीटनाशक भी बढ़ाता है मोटापा, तो कीटनाशक खाने में कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए जो फल सब्जी है वहाँ पर। और उसके बाद है लास्ट में फिल्मी दुनिया की कहानी कि दक्षिण भारतीय फिल्म में कलाकारों की मिली अच्छी ट्रेनिंग। घर वालों को बोला था कि मेरा प्यार नहीं बंटना चाहिए, अमार शक्ति। इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये मीठी खट्टी खबर है, आप लोग इसे सारे कुछ पढ़ लीजिएगा। जितना भी आपके 30 अगस्त से सारे खबर था, सारे खबर को हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।